हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब। आज हम क्लास 4th की ईवीएस का चैप्टर 6 समझेंगे। इस जो है ओमना का सफ़र। अब ओमना के सफ़र में क्या हुआ देखते हैं। ओमना और उसकी पक्की सहेली राधा बहुत खुश थी। वे साथ साथ ट्रेन में केरल जो जा रही थी, यानी कि जो ओमना है और उसकी जो बेस्ट फ्रेंड है जो राधा बहुत खुश थी, क्योंकि वो साथ साथ ट्रेन में केरल जा रही थी। ओमना जा रही थी अपनी नानी के घर और राधा अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने। तो ओमना कहाँ जा रही थी? अपनी नानी के घर, और राधा अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जा रही थी। कहाँ जा रही थी? केरल में। ओमना के अप्पा ही गए थे दोनों परिवारों के लिए टिकट बुक कराने, यानी कि अप्पा मीन्स पिताजी। तो टिकट बुक कराने दोनों के वही गए थे। सफ़र से 2 दिन पहले ही राधा साइकिल से गिर गई और उसके दाएं पैर की हड्डी टूट गई। जब सफ़र से 2 दिन पहले ही क्या हुआ, राधा साइकिल चला रही होगी तो साइकिल से गिर गई और उसके दाएं पैर यानी कि राइट लेग की जो हड्डी थी वो टूट गई। अब डॉक्टर ने 6 हफ्तों के लिए उसकी दाईं टांग पर प्लास्टर चढ़ा दिया। अब जब उसकी हड्डी टूट गई थी तो डॉक्टर ने 6 हफ्तों के लिए, 6 हफ्ते यानी कि 1.5 महीना, एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं और कभी कभी 5 भी हो जाते हैं, तो ऐसे करके 1.5 महीने की समथिंग टाइम के लिए उसकी टांग पे, दाईं टांग पे प्लास्टर चढ़ा दिए डॉक्टर ने। अब चलने फिरने के लिए भी मना कर दिया। अब राधा को चलने फिरने के लिए मना कर दिया था, तो राधा के परिवार को अपनी टिकट रद्द करानी पड़ी। राधा और ओमना बहुत उदास हो गई। अब क्या हुआ, जब दोनों की टिकट तो एक साथ बुक हुई थी, लेकिन राधा के पैर में लग गई थी, तो उनको, उसकी फैमिली को अपनी टिकट कैंसिल करानी पड़ी। अब जो राधा और ओमना जो एक साथ ट्रेन में सफ़र करने के लिए बहुत खुश थी, तो अब वो दोनों उदास हो गई। कितनी तैयारियां की थी दोनों ने मिलकर। राधा की माँ ने एक उपाय सुझाया। अब जब वो उदास हो गई थी, सोच रही थी कितनी तैयारियां मिलकर दोनों ने की, लेकिन अब नहीं जा पाएंगे, तो उसकी जो माँ थी, राधा की माँ, उन्होंने कहा कि एक उपाय सुझाया, यानी कि उन्हें एक प्लान बताया। कि उन्होंने ओमना से कहा कि तुम अपने पूरे सफ़र की बातें डायरी में लिखती रहना। तुम, यानी कि तुम जो भी सफ़र में देखो या तुम जो भी करो सफ़र में, वो अपनी सारी की सारी बातें डायरी में लिखती रहना। जब तुम वापस आओगी तब राधा तुम्हारी डायरी पढ़ लेगी। इससे तुम कोई बात भूलोगी नहीं और सफ़र में तुम्हारा समय भी अच्छा बीतेगा। यानी कि जब पूरी बातें डायरी में लिख लोगी और जब तुम वापस आओगी लौट कर, तो राधा तुम्हारी डायरी पढ़ लेगी। इससे क्या होगा कि कोई भी एक भी पॉइंट मिस नहीं होगा, यानी कि कोई भी सफ़र की बात कोई भी भूलोगी नहीं। और दूसरा, तुम्हारा सफ़र में अच्छा टाइम भी बीत जाएगा। तो ठीक, दोनों सहेलियों को ये बात अच्छी भी लगी। ओमना ने सफ़र में अपने साथ एक कॉपी रख ली और रास्ते की सभी बातें लिखती रही। ओमना की डायरी के कुछ पन्ने तुम भी पढ़ो। अब जो क्या था, दोनों सहेलियों को ये बात अच्छी लगी, तो ओमना ने क्या किया, एक सफ़र के लिए अपने साथ एक कॉपी रख ली। अब वो रास्ते की सभी बातें लिखती रही, उसी डायरी में लिखती जा रही थी। अब ओमना की डायरी के कुछ पन्ने तुम भी पढ़ो। तो अब यहाँ पे ओमना की डायरी के कुछ पन्ने दिए गए हैं, आइए देखते हैं। ओमना की डायरी। 16 मई, दोपहर का समय था। स्टेशन पर पहुंचते ही हम सब ने सबसे पहले अपने नाम रिजर्वेशन चार्ट में देखे। अब 16 मई, ओमना ने क्या बताया है, पहले डेट बताई है, फिर टाइम बताया है कि 16 मई था और दोपहर का समय था। अब स्टेशन पर पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने क्या किया, रिजर्वेशन चार्ट लगा होता है, तो वहाँ पे उनको अपना नाम देखना था। उन्होंने अपना नाम देखा। अगर हम रिजर्वेशन कराते हैं तो सबसे पहले अपने रिजर्वेशन चार्ट में अपना नाम देखते हैं, चेक करते हैं किस डिब्बे में या किस प्लेटफॉर्म पर हमारी ट्रेन आनी है और किस डिब्बे में, किस नंबर के डिब्बे में हमें बैठना है। तो जल्दी ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ पहुंची। हमने देखा कि ट्रेन तो पहले से ही भरी हुई थी। आज सुबह सुबह ही यह ट्रेन गांधीधाम कच्छ से चली थी। यानी कि अब वो बता रही कि हम, जैसे ही उन्होंने रिजर्वेशन चार्ट में अपना नाम देख लिया, वैसे ही जल्दी ही ट्रेन, अब क्या हुआ, प्लेटफॉर्म पर आ गई। अब उन्होंने देखा कि ट्रेन तो पहले से बहुत भरी हुई थी, जैसे बहुत भीड़ होती है ना ट्रेन में, वो। अब क्या बता रहे हैं, अब
कि सुबह सुबह ही यह ट्रेन गांधीधाम कच्छ से चली थी। अब गांधीधाम कहाँ पर है? गुजरात में। तो वहाँ से चली थी। ट्रेन के पहुँचते ही हलचल सी मच गई। एक ही दरवाजे से कुछ लोग उतर रहे थे तो कुछ चढ़ने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। अब ट्रेन के आते ही क्या हुआ? प्लेटफॉर्म पे हलचल सी मच गई। अब क्यों हलचल मच गई? क्योंकि अब जब ट्रेन तो बहुत भरी थी तो कुछ लोग जल्दी से उतरना चाह रहे थे ट्रेन से और कुछ लोग जल्दी से चढ़ना चाह रहे थे ताकि ट्रेन चल ना दे और भीड़ भी बहुत थी इसलिए। हम भी जैसे तैसे चढ़ ही गए थे पर अपनी सीट ढूंढकर अपना सामान सीट के नीचे रख दिया। अब ये ओमना बता रही है कि ये भी जैसे तैसे भीड़ में मतलब चढ़ गए और अपनी सीट ढूंढी इन्होंने और अपना सामान जो था सीट के नीचे रख दिया। ट्रेन के चलने से पहले सभी अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। अब ट्रेन के यानी कि जैसे ही ट्रेन ने चलना स्टार्ट नहीं किया था उससे पहले ही सभी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। कुछ देर बाद टिकट चेकर आया। उसके थोड़ी देर बाद यानी कि कुछ देर बाद ही टिकट चेकर यानी कि टिकट चेक करने वाला यानी कि जो प्रत्येक ट्रेन के डिब्बे में टिकट चेकर आता है जो टिकट चेक करता है यात्रियों की, तो उसने सभी की टिकट देखी। वह यह देख रहे थे कि सभी ठीक सीटों पर बैठे हैं या नहीं। यानी कि टिकट चेकर एक तो टिकट चेक करता है कि सभी यात्री टिकट लेकर बैठे हैं या नहीं, और दूसरा वो ये देखता है कि सभी अपनी सीट पर ही बैठे हैं या किसी दूसरे के पे तो नहीं बैठ गए। अम्मा और अप्पा को नीचे वाली बर्थ मिली, उन्नी और मुझे बीच वाली। सबसे ऊपर वाली बर्थ पर अब ये बता रही हैं अप्पा और अम्मा यानी कि मम्मी पापा को नीचे वाली बर्थ मिली थी लेकिन उन्नी और जो उसे बीच वाली बर्थ मिली थी। सबसे ऊपर वाली बर्थ पर कॉलेज के 2 लड़के हैं। पास ही बैठे परिवार के दोनों बच्चे हमारे जितने ही लग रहे हैं। मैं उनसे बात ज़रूर करूँगी पर थोड़ी देर बाद। यानी कि जो नीचे वाली बर्थ थी उस पर मम्मी पापा ओमना के, बीच वाली बर्थ पर उन्नी और वो, और जो ऊपर वाली बर्थ थी तो उस पे कॉलेज के 2 लड़के थे। पास ही परिवार बैठे यानी कि पास में एक परिवार बैठा था, उनके 2 बच्चे और इनके जैसे ही लग रहे थे। ये कह रही हैं कि मैं उनसे बात करूँगी लेकिन थोड़ी देर बाद। मैं अब खिड़की के पास बैठी यह सब लिख रही हूँ। अम्मा ने खाने का डिब्बा खोल लिया है। ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई, कितनी सारी चीज़ें लाई हैं अम्मा। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। बाकी बातें अब बाद में ही लिखूंगी। यानी कि अब ये ओमना कह रही हैं मैं ये खिड़की के पास बैठी हूँ और सब लिखती जा रही हैं। अब जो क्या हुआ, इनकी मम्मी ने खाने का डिब्बा यानी कि लंच खोल लिया। अब उसमें क्या था? ढोकला थी, चटनी थी, नींबू वाले चावल थे और मिठाई थी, कितनी सारी चीज़ें थी। तो ये कह रही कि इनके मुंह में पानी आ गया और ये बाकी बातें आप सारी बाद में लिखेंगी। तो ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जैसे ट्रेन के डिब्बे के दरवाजे पर धक्का मुक्की क्यों हो रही थी? तो सभी लोग चढ़ना चाह रहे थे जल्दी जल्दी से और कुछ लोग ट्रेन के डिब्बे से प्लेटफॉर्म पे उतरना चाह रहे थे। तो ये बच्चों से पूछा गया कि क्या तुम्हें कभी ट्रेन में सफ़र किया है और कब? तो ये बच्चे अपने अकॉर्डिंग बता देंगे। टिकट चेकर के क्या क्या काम होते हैं? तो टिकट चेकर के काम होते हैं एक तो टिकट चेक करना और उनकी सीट चेक करना कि वो सही सीट पर बैठे हैं या नहीं, और लोगों की हेल्प करना अगर किसी को दिक्कत है तो। कि तुम टिकट चेकर को कैसे पहचानोगे? तो टिकट चेकर की यूनिफॉर्म होती है ब्लैक कोट, उसको देखकर। आगे चलते हैं। अब 16 मई, अब कितने बज गए हैं? 4:30। दोपहर का खाना खाकर कुछ लोग सो गए पर मुझे नींद नहीं आई थी। अब जब दोपहर का उन्होंने खाना खा लिया था तो कुछ लोग सो गए थे लेकिन ओमना को नींद नहीं आ रही थी। मैं खिड़की से बाहर देखती रही। यहाँ बाहर सूखे भरे भूरे मैदान दिखाई पड़े। ये खिड़की की वाली सीट पे बैठी थी तो ये खिड़की से बाहर ही देखती रही थी तो इन्हें कुछ सूखे और भूरे मैदान दिखाई पड़े, कहीं कहीं छोटे गांव भी दिखे। तो लग रहा था जैसे सभी भाग रहे हैं। यानी कि ट्रेन चलती है तो उसमें से लगता है कि अगर उसके बाहर वाली चीज़ों को ये लोगों को देखोगे तो ऐसा लगेगा कि सभी भाग रहे हैं। पर पता है जब ट्रेन इतनी तेज़ी से चलती है तो बाहर की सभी चीज़ें उल्टी दिशा में भागती दिखाई देती हैं। जब ट्रेन तेज़ी से चलती है तो ऐसा लगता है कि ट्रेन के अपोजिट साइड में यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में सारी चीज़ें भागती हुई
दिखाई देती हैं। कुछ समय पहले बहुत गर्मी थी, अब शाम हो गई है और हल्की हल्की हवा चल रही है। यानी कि अब शाम हो गई तो थोड़ी हल्की हल्की हवा चल रही है, लेकिन कुछ समय पहले यानी कि दोपहर में बहुत गर्मी थी। बाहर आसमान संतरी रंग का दिखाई दे रहा है, यानी ऑरेंज कलर का आसमान दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि सूरज जो डूब रहा था, सूरज डूबते टाइम कैसा थोड़ा ऑरेंज टाइप का कलर हो जाता है आसमान का। मैंने अहमदाबाद में कभी डूबते सूरज पर ध्यान ही नहीं दिया। यानी कि ओमना बता रही है कि उन्होंने अहमदाबाद यानी कि गुजरात में कभी भी डूबते हुए सूरज पर उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया जितना आज वो उसे ध्यान से देख रही हैं, क्योंकि वो ट्रेन में सफ़र कर रही हैं। हम अभी अभी वलसाड ट्रेन से निकले, वहाँ ट्रेन 2 ही मिनट के लिए रुकी थी। अब वलसाड गुजरात में है, तो वलसाड स्टेशन से निकले जहाँ ट्रेन कितने 2 मिनट के लिए रुकी। स्टेशन पर खाने पीने की चीज़ें बेचने वालों का बहुत शोर था। स्टेशन पे अक्सर आप गए होंगे तो अक्सर खाने पीने की चीज़ों का शोर मच लगा रहता है, जैसे कि चाय गरम ऐसे। एक तरफ से आवाज़ आ रही थी बटाटा वड़ा, पूरी साग, दूध, ठंडा दूध। तो लोग प्लेटफॉर्म पर खाने की चीज़ें खरीद और बेच रहे थे। हमने तो खिड़की से ही केले और चीकू खरीद लिए। अब लोग जो थे वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे तरह तरह के पकवान या चीज़ें सामान मिल रहे थे, जैसे बटाटा वड़ा हुआ, पूरी साग हुए, दूध हुए। तो लोग प्लेटफॉर्म पे खाने की चीज़ें बेचने वाले बेच रहे थे, और जिनको चाहिए था वो सामान तो वो खरीद रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, केले और चीकू खिड़की से ही खरीद लिए थे। अब 16 मई और टाइम कितना हो गया है, 8:30 बज गए हैं। मैंने साथ बैठे बच्चों से दोस्ती कर ली। वे हैं सुनील और एन। वे अपनी दादी के घर कोझिकोड जा रहे हैं। अब क्या हुआ, अब ये जो साथ में परिवार बैठा था उनके जो बच्चे इन्हीं के बराबर के थे, तो वो बता रहे हैं कि उनसे इन्होंने दोस्ती कर ली। तो एक का नाम था सुनील और दूसरे का नाम था एन। क्या था, वे अपनी दादी के घर कोझिकोड, यानी कि कोझिकोड कहाँ है, केरल में, तो वहाँ जा रहे थे। सुनील ने मुझे कहानी की कुछ किताबें पढ़ने को दी, यानी कि सुनील जो था वो बुक्स लाया होगा स्टोरी की, तो उन्होंने ओमना को दे दी। मैं थोड़ी देर पहले बाथरूम में हाथ मुंह धोने गई थी, पर वहाँ पानी खत्म हो गया था। किसी ने कहा कि अब पानी अगले स्टेशन पर ही भरा जाएगा। ये बता रही हैं कि थोड़ी देर पहले ये वॉशरूम गई थी हाथ मुंह धोने के लिए ट्रेन में ही, पर वहाँ पे क्या था, पानी खत्म हो गया था। अब किसी ने बताया है ना कि पानी क्या अगले स्टेशन पे भरा जाएगा। अब यहाँ पे टीचर्स के लिए एक पॉइंट है, जैसे कि गांधी धाम अहमदाबाद और वलसाड, ये कहाँ पर है, गुजरात में है, और कोझिकोड केरल में है। बच्चों को नक्शे पर गुजरात और केरल दिखाने से उन्हें यह बात समझने में आसानी होगी कि यह सफ़र बहुत लंबा है। अब यहाँ पे कुछ पिक्चर दिए गए हैं जिनके नाम लिखने हैं, जैसे कि ये फर्स्ट नंबर पे है, ये सामान लेते हुए एक आदमी, इन्हें बोलते हैं कुली, जैसे कि ये लोगों का सामान लाने ले जाने में उनकी मदद करता है और इसके बदले में उन्हें पैसा मिलता है। और ये है टिकट विक्रेता, यानी कि जो वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे टिकट विक्रेता टिकट बेचने का एक अलग से ऑफिस बना रहता है, तो ये है टिकट विक्रेता जो कि टिकट बेचती हैं। ये है सफाई कर्मचारी, रेलवे सफाई कर्मचारी, यानी कि रेल के अंदर और प्लेटफॉर्म की सफाई व्यवस्था का ध्यान रखते हैं। ये है रेलवे पुलिस, जो ट्रेन और लोगों की सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखती है, यानी कि सभी को किसी तरह की दिक्कत ना हो। ये है गार्ड, जो ट्रेन को चलने का सिग्नल देते हैं, और ये ट्रेन के इंचार्ज होते हैं। और ये है 4th नंबर पे टीटी, टिकट चेकर, जो टिकट को चेक करते हैं और लोगों की सीट देखते हैं कि वो सही सीट पर बैठे हैं या नहीं, और उनको सीट ढूंढने में उनकी हेल्प करते हैं। और ये 3rd नंबर पे है ट्रेन ड्राइवर, यानी कि जो ट्रेन चलाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।